हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोग टेस्ट नंबर चौथा शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों का पॉलिटी का सेगमेंट चल रहा है, संविधान का सेगमेंट चल रहा है। आइए हम लोग समय को बर्बाद किए बगैर टेस्ट को शुरू करें। निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन आपके सामने में है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, बिल्कुल है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से ध्यान से करते चलिएगा, कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? अगर आपने संप्रभुता टिक मारा है तो बिल्कुल सही है। एक राज्य के लिए महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली, ऑप्शन सी हो जाएगा। संसदात्मक शासन प्रणाली या व्यवस्था में क्या होता है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यह जो है ग्रेट ब्रिटेन में की गई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो वह अध्यक्षात्मक सरकार जो है हमारे संविधान में नहीं है। ये अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार चलती है, भारत में संसदात्मक चलती है, याद रखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, बिल्कुल सही है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, ठीक ना, क्योंकि याद रखेंगे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, याद रखेंगे, इसका लाभ यही है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है। तो समस्त कार्यपालिका की शक्ति जो निहित होती है राष्ट्रपति पद्धति में, वो राष्ट्रपति के अधीन होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? याद रखेंगे भारतीय राजतंत्र की नहीं है, वो सत्तावादी सरकार जो है वो नहीं है, डी हो जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त है, ये जो प्राप्त है याद रखेंगे वो है भारतीय संविधान से, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की जो विशेषता है वो नहीं है, वो है लाल फीताशाही, ये विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। राज हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? यह जो है कल्याणकारी की भावना, कल्याणकारी राज की भावना, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो सब साम्यवादी जो है, साम्यवादी ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, कल्याणकारी है, समाजवादी है, राजनीतिक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? अध्यक्षात्मक का जो आधारभूत तत्व है वो है एकल कार्यपालक। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है, इसकी आधारभूत तत्व यही है कि एकल कार्यपालक। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने का और बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यही है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गणतंत्र का मतलब यहाँ शासन वंशानुगत नहीं है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें निहित है, बिल्कुल, जिसमें निहित है या अंतर्निहित है, वो क्या निहित है याद रखेंगे, तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनमें विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है?
केंद्र और राज्य के बीच के शक्ति के बंटवारा से, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान हमारा कैसा है, तो यह अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु में कौन निहित है, तो याद रखेंगे न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा हम लोग ब्रिटेन से नहीं लिए, ये तो हम लोग अमेरिका से लिए हैं, तो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, तो भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, क्वेश्चन है। अब आप सामने ऑप्शन ये रहा, आप अटेम्प्ट करें, संघीय लक्षण नहीं है। अगर आपने इसका उत्तर एकहरी नागरिकता चुना है तो सही है, संघीय लक्षण एकहरी नागरिकता नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, ऑप्शन यही है क्वेश्चन। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने इसका उत्तर बिल्कुल सही है, जी ऑस्टिन हो जाएगा, जी ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, अर्ध संघात्मक राज्य है, ये केसी व्हीलर ने कहा था। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है, तो ये सही है, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, ये जो है भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, मिथक और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया, किसने अस्वीकार किया, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये स्वीकार किया था हर्बर्ट साइमन ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है, कौन सा प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है, तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन एक चिंतक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है, हेनरी फ्योल हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का या विध्वंस होने का कारण होगा, या ध्वस्त होने का कारण होगा, यह कथन किसका है, ध्वस्त होने का कारण होगा, तो यह कथन डब्ल्यू बी डॉनहम के द्वारा है, डॉनहम के द्वारा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं, ऑप्शन आपके सामने में है। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन आपके सामने में, आप इसे अटेम्प्ट करें। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा धर्मनिरपेक्षता राज तो है ही, संसदीय पद्धति की सरकार भी है हमारे यहाँ, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, संघीय नीति, तो हमारे यहाँ कौन सा इसमें नहीं है, राजनीतिक पद्धति में राष्ट्रपतीय सरकार पद्धति की सरकार हमारे यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित कौन सा एक नहीं है, गणतंत्र से संबंधित कौन सा एक नहीं है, बिल्कुल सही है, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, बिल्कुल, अगर आपने विशेषाधिकार का अभाव दिया है तो बिल्कुल सही है, विशेषाधिकार का अभाव, ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरे प्रशासनिक आयोग में
कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? तो यह पहचान की थी नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? अंतर्राज्यीय परिषद, बिल्कुल। राष्ट्रीय विकास परिषद, बिल्कुल। वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, बिल्कुल गया था 1950 में। जन गण मन को 1950 में अपनाया गया। संपूर्ण राष्ट्रगान 52 सेकेंड में गाया जाता है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र जो है वो न्याय का प्रतीक है, याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की संख्या कितनी है? 24 आरे हैं, बिल्कुल ये सही है। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, ये प्रश्न है। तो बिल्कुल सही आपका आर्टिकल 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 3 हो जाएगा। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें होती है? तो संसद में होती है, ये भी सही है आपका। राज्य के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने का शक्ति प्राप्त है? ये संसद को प्राप्त है। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये तो संसद में निहित होती है, सही है, संसद में निहित होती है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? प्रथम अनुच्छेद का यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात भारत राज्यों का संघ है, अर्थात राज्यों का यूनियन, याद रखेंगे। तो इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, याद रखेंगे। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। तो ऑप्शन आप अटेम्प्ट करेंगे। यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट भारत राज्यों का क्या है? संघ है, याद रखेंगे। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों का यूनियन, ऑप्शन डी सही है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? बिल्कुल, नया राज्य बनाना हो तो उसके लिए कैसा इसमें संशोधन चाहिए? मतलब ऑप्शन आपके सामने में है, साधारण चाहिए कि किस हिसाब से चाहिए? तो नया राज्य बनाने के लिए जो संशोधन चाहिए वो साधारण बहुमत से चाहिए। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, बिल्कुल सही है। संघ राज्य का प्रशासन जो है वो होता है, तो संघ राज्य का प्रशासन ऑप्शन आपके सामने में है, अटेम्प्ट करिए। भारत में संघ राज्य का जो प्रशासन होता है वो होता है, ऑप्शन आपके सामने में है, ऑप्शन है उपराज्यपाल के द्वारा। तो संघ राज्य का प्रशासन जो है उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, याद रखेंगे, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपके सामने में है। अगर संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से देखेंगे, अगर राज्य की सीमा को बदलना हो, बिल्कुल सही है, तो शक्ति तो होता है संसद के पास, संसद के पास होता है। तो ऑप्शन आपके सामने में है, क्या अटेम्प्ट करेंगे? संवैधानिक प्रावधान के
हिसाब से राज्यों की सीमा को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ये है कि राज्य की विधानसभा सदन का। बिल्कुल सही है, राज्य का। तो राज्य की नहीं होती है, किसकी सहमति आवश्यकता? तो राज्य की नहीं सहमति की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोगों का चौथा टेस्ट कंप्लीट होता है। चौथा टेस्ट कंप्लीट होता है। हम लोग पाँचवा टेस्ट में मिलेंगे जिसमें 201 से शुरू होगा। तो हम लोग लेते हैं यहाँ विराम। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।